फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी YouTube चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा संधियां। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा हमने पढ़ा है ग्रासलैंड्स के बारे में, घास के मैदान के बारे में। उससे पिछले उसमें हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है महासागर के अंदर अलग अलग प्रकार को पढ़ा था। मतलब हमने पढ़ा था महासागरीय जलधाराएं, ठंडी और गर्म, अलग अलग महासागर्स में हमने उनके बारे में पढ़ा कि प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं, कौन सी ठंडी हैं और कौन सी गर्म है। तो ये सब पिछली क्लास में हमने पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी संधियाँ। संधियाँ क्या होती है? देखिए, दो प्रकार की संधि होती हैं, एक होती है स्थल संधि और एक होती है जल संधि। स्थल संधि वो होती है कि जब स्थल का एक पतला भाग दो बड़े स्थलों को जोड़ता है और दो बड़े महासागरों को अलग करता है। ठीक है, स्थल संधि क्या होती है? देखिए, सबसे पहले दोबारा से एक बार सुनिए। स्थल संधि वो होती है जब स्थल का एक पतला भाग दो बड़े स्थलों को जोड़ता है और दो बड़े सागरों को अलग करता है। ठीक है, स्थल का वो है पतला भाग जो बड़े स्थलों को जोड़े और महासागर को अलग करे, उसको क्या कहते हैं? स्थल संधि। सामने आप देख रहे हैं कुछ स्थल संधियां मैंने लिखी हैं। वो स्थल संधि मैंने आपके लिए लिखी है सिर्फ यहाँ पे जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं और या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी अननेसेसरी चीज़ें तो कितनी भी आप पढ़ लें, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेज हैं या जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं हमें वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसलिए मैंने सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जल संधि के अंदर या स्थल संधि के अंदर वो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट की हुई हैं। तो सामने एक बार आप देखेंगे, इस पर एक नज़र डालेंगे, इसी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थल संधि आपने देखा, स्थल का वह पतला भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है और दो बड़े महासागरों को अलग करता है। इसी में सबसे पहले स्थल संधि मैंने लिखी हुई है किरा स्थल संधि। किरा स्थल संधि क्या है? जो थाईलैंड को मलेशिया से जोड़ती है। दो थाईलैंड का स्थल है और मलेशिया का जो स्थल है, इन थाईलैंड और मलेशिया को जो जोड़ती है वो कौन सी स्थल संधि है? आपकी किरा स्थल संधि। और थाईलैंड सागर और अंडमान सागर को अलग करती है। ठीक है, दो महासागर किसको अलग करती है? आपका एक है थाईलैंड सागर और दूसरा है अंडमान सागर। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखिए, ये भी आप लोग ध्यान रखें। पूछा जाता है किरा स्थल संधि क्या निम्न में से किसको जोड़ती है? तो आपका वहाँ ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग, तो आपको पता होना चाहिए थाईलैंड को मलेशिया से जोड़ती है और अंडमान सागर को आपका थाईलैंड सागर से अलग करती है। दूसरी संधि आप देखें यहाँ पे, पनामा स्थल संधि। ठीक है, जितनी भी लिखी हुई है ये सब आपको याद होनी चाहिए, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। पनामा स्थल संधि क्या है? जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी संधि जोड़ती है? पनामा स्थल संधि। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा स्थल संधि क्या करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी संधि अलग करती है? पनामा स्थल संधि। प्रशांत को अटलांटिक महासागर से कौन सी संधि अलग करती है? हमारी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा स्थल संधि अलग करती है। और जोड़ती किसको है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो ये दो स्थल संधि मैंने आपके लिए लिखी थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक किरा और दूसरी पनामा स्थल संधि। किरा में आपने देखा थाईलैंड को मलेशिया से जोड़ती है और पनामा जो है वो क्या करती है? आपकी नॉर्थ अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। अलग करना भी आपने देखा। सेकंड चीज़ है हमारी जल संधि जो है हमारी। तो जल संधि जो है वो क्या है? देखिए, सेम वही चीज़ है। जल का वह पतला भाग जो दो बड़े महासागर को जोड़ता है और दो बड़े स्थलों को अलग करता है। स्थल संधि का अपोजिट होगा जल का वह पतला भाग जो दो बड़े महासागरों को जोड़ेगा और दो बड़े स्थलों को अलग करेगा। स्थलों को अलग करना, महासागर को जोड़ना, वो संधि कौन सी होती हैं? जल संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? महासागर जुड़ते हैं इससे और स्थल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान देंगे। जल स्थल संधि में पहला पाक जल संधि, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पाक जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाक, देखिए नाम तो पाक है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन यहाँ पाक का मतलब क्या है? यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, भारत पाकिस्तान। लेकिन पाक जल संधि क्या है? देखिए, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी
तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन जोड़ती है? पाक जल संधि। और भारत को श्रीलंका से, नक्शे के अंदर जब आप देखते हैं तो भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि, पाक जल डमरू, ठीक है, जल संधि कह दो या जल डमरू कह दो इसको, ठीक है। दूसरी भाषा में इसको स्थल डमरू, जल डमरू इस तरीके से बोल देते हैं, वरना स्थल संधि और जल संधि भी बोल देते हैं, वरना कई जगह आपको पाक जल डमरू भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जल डमरू भी अगर आता है तो बात सेम है, जल संधि या पाक जल डमरू। तो पाक जल संधि जो है आपने देखा क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और श्रीलंका स्थल हो गए, दोनों बड़े स्थलों को अलग किया भारत को श्रीलंका से, और दो बड़े सागर कौन से जोड़े इसने आपने, ये आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। सेकंड जो है हमारा वो है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा जो सागर है उसको हिंद महासागर से कौन सी संधि जोड़ती है? आपका जावा सागर को हिंद महासागर से, कौन सी? सुंडा जल संधि, ठीक है। जावा सागर को हिंद महासागर से जो जोड़ती है वो कौन सी जल संधि है? जल डमरू है, सुंडा जल संधि, ठीक है। और अलग किसको करती है? सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। देखिए ये दिख रहा है आपको, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। ये माइनस मैंने इसलिए लिखा हुआ है अलग करने के लिए, प्लस का साइन मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया हुआ है जोड़ने के लिए। प्लस मतलब जोड़ती है, माइनस मतलब अलग करती है, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी से याद रहे इसलिए मैंने प्लस माइनस साइन का यूज़ किया हुआ है। प्लस का मतलब जोड़ना, माइनस का मतलब अलग करना, ठीक है। तो सब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में पढ़ने के बाद में, और इसको कॉपी में अपने नोट करना और याद करना इसको, ठीक है। तो जब से आप देखिए सुंडा जल संधि क्या है आपकी? जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ठीक है, और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। अगले इस पर आते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है आपकी वो क्या करती है? देखिए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या है? जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन को मोरक्को से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। दो स्थल हैं स्पेन और मोरक्को, दो देश हैं, इनको स्थलीय सीमा को इनकी अलग कर देती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगली है आपकी हडसन जल संधि। हडसन जल संधि क्या करती है? देखिए हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ में जोड़ती है। हडसन जल संधि क्या करती है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से, लेब्राडोर हमने कल पिछली क्लास में जलधारा भी पढ़ी थी, ठीक है। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और बैफिन द्वीप को उनगावा द्वीप से अलग करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हडसन जल संधि एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आपको याद रखनी है कि बैफिन द्वीप को उनगावा द्वीप से जो अलग करती है, बैफिन द्वीप को उनगावा द्वीप से जो अलग करती है वो कौन सी है? हडसन जल संधि है। और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है, वो कौन सी है? हडसन जल संधि। लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या करती है? देखिए आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर के साथ में जोड़ती है। बेरिंग जल संधि क्या करती है? आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर के साथ में जोड़ती है। आर्कटिक सागर को किसके साथ जोड़ती है? बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। और साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है कौन सी जल संधि? आपका बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू, ठीक है। क्या करता है? साइबेरिया को अलास्का से अलग करता है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर या आर्कटिक सागर के साथ में जोड़ता है, ठीक है। एक अच्छा सा हमने देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है। बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, छोटी सी हमारी 5 या 6 पॉइंट थे जो हमें डिस्कस करने थे, और इन्हीं 5-6 पॉइंट से क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्स में आते हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि हम लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, याद करने लायक टॉपिक था, और मैंने आपको हर एक चीज़ जो लिख के दी है यहाँ पे, एक जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले,
पूरे इसका, ठीक है। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और रख लिया, इसको आपको अपने फेयर रजिस्टर में आप इसको नोट कीजिए। स्थल संधियाँ, स्थल संधि क्या होती है मैंने आपको बताया, फिर से एक बार आप समझ सकते हैं। स्थल का है पतला भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है और दो बड़े महासागर को अलग करता है। और जल संधि आपका जो जल का वह पतला भाग जो दो बड़े महासागर को जोड़ता है और दो बड़े स्थलों को अलग करता है, ठीक है। जिसमें जितना भी हमने पढ़ा देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि हडसन जल संधि क्या है, तो आपको एकदम जवाब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। बेरिंग आ चुका है एग्जाम में, पाक आ चुका है एग्जाम में, और पनामा आ चुका है। ये सब एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है इस टॉपिक में। सभी चीज़ें आप याद करें। बहुत जल्दी हम इसके लिए आपकी एक क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों की कवर हो गए हैं, कितना आप लोगों ने पढ़ा है और कितना एग्जाम्स में आप लोगों का पढ़ा हुआ अब आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्स में आप देखेंगे टॉपिक को। और बहुत जल्दी अब हमारा 1 या 2 लेक्चर के बाद हम यहाँ पे फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बाइलिंगुअल चलेगी आपकी, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो फिजिक्स की जो लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं वो चैनल से जल्दी जुड़ें, क्योंकि बहुत जल्दी अब आपका 1 या 2 दिन में आपकी जो क्लासेज हैं वो फिजिक्स की शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है, बच्चों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें। किसी भी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बाय।